हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज मैं बात करूंगी आपसे डाइट और मेंटल हेल्थ के लिंक के बारे में। और शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आप अगर मेडिकेशन पे हैं, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात मानिए। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। इसमें मैं कोई मेडिकल डायग्नोसिस, क्योर या ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूं। तो चलो शुरू करते हैं डाइट और मेंटल हेल्थ के लिंक के बारे में। और शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और मेरा एक एक्सरसाइज चैनल भी है, होम वर्कआउट वीडियोस हैं उस चैनल पे। ये वर्कआउट्स हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं उस चैनल को। तो चलो बात करते हैं डाइट और मेंटल हेल्थ के बारे में। अब पहला लिंक होता है लो कैलोरीज। अगर आप बहुत डाइटिंग करते हैं, काफी सालों से डाइटिंग करते आ रहे हैं और आपका फूड कंजम्पशन हमेशा कम रहा है, हमेशा काफी टाइम तक कम रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिप्रेशन, आपको थोड़ा सैडनेस, आपको थोड़ा लो मूड फील करे। आपको खाना अपने बॉडी के हिसाब से खाना चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम। दोनों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और कम खाने का साइड इफेक्ट ये है कि आपका मूड लो रह सकता है। अगला ऑन द लिस्ट इज ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस। इसकी बात मैं काफी वीडियोस में कर चुकी हूं कि जब हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा मूड चेंज होता है। जब ऊपर जाता है ब्लड शुगर, हमको एक्साइटेड फील होता है ना। पर ये ब्लड शुगर जब नीचे आता है तो हम सैड फील कर सकते हैं, हमारा मूड खराब हो सकता है, हम इरिटेबल हो सकते हैं, हमको गुस्सा आ सकता है। तो ये ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन को बंद करना चाहिए। और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है मीठे की कंजम्पशन से, चीनी के कंजम्पशन से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट नूडल्स, इन सब चीजों से, व्हाइट ब्रेड, इन सब चीजों से ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो सोल्यूशन ये है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को स्विच कर दीजिए और चीनी खाना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे कभी कभी मुंह मीठा कर लीजिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गई, शकरकंदी हो गया, ओटमील दलिया हो गया और ब्राउन राइस हो गया। तो इससे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होती है। दाल भी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। तो दूसरा ऑन द लिस्ट इज ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस। अब तीसरा ऑन द लिस्ट इज सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूड के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए। और रिसर्च ने यह दिखाया है कि 95% ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द गट बैक्टीरिया। मतलब 95% का जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन होता है वो हमारे पेट में होता है। पेट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सेरोटोनिन को। और सेरोटोनिन हमारी हैप्पीनेस, हमारे वेलबींग, हमारे मूड को स्टेबल रखता है। तो गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है सेरोटोनिन के लिए। अब गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड्स जैसे ग्रीक योगर्ट, दही जिसका पानी निकाला हुआ हो, तो ये सब ले सकते हैं। और फाइबर खाने से गट बैक्टीरिया सही रहता है, फाइबर वेजिटेबल्स में होता है। और प्रोसेस्ड फूड्स को बंद करने से गट बैक्टीरिया इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स जैसे हो गए केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, इनमें काफी केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जाके गट बैक्टीरिया को खराब कर सकते हैं। और आखिरी है चीनी बंद करना। चीनी भी हमारे गट बैक्टीरिया को जाके खराब कर सकता है। तो ये सब चेंजेस करने से गट बैक्टीरिया का हेल्थ इंप्रूव होता है और फिर सेरोटोनिन प्रोडक्शन में बदलाव आता है, जिससे हमारे मूड, वेलबींग और हैप्पीनेस में बदलाव आ सकता है। और सेरोटोनिन प्रोड्यूस का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफन। अब इसका मतलब है कि ट्रिप्टोफन से सेरोटोनिन बनता है और ट्रिप्टोफन
एक अमीनो एसिड होता है जो खाने में प्रेजेंट होता है, और ये ट्रिप्टोफन हमें मिल सकता है पोल्ट्री जैसे चिकन में, फिश में, फैटी फिश में, अंडों में, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, स्पिनच, इन सब चीजों में मिल सकता है। और सीड्स, बीज जो होते हैं, चिया सीड्स, ये सब सारे सीड्स, इनमें भी ट्रिप्टोफन होता है जिससे सेरोटोनिन बनता है। तो तीसरा है सेरोटोनिन और मेंटल हेल्थ का लिंक, और ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, ये भी डॉक्यूमेंट हो चुका है कि 95% सेरोटोनिन हमारे गट में बंद होता है, हमारे स्टमक में होता है। तो इसलिए स्टमक का हेल्थ बहुत जरूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वेलबींग के लिए। फोर्थ ऑन द लिस्ट इज डेफिशिएंसीज। ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। अब ये डेफिशिएंसीज हैं विटामिन B12, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B9 जिसको हम फोलेट भी बोलते हैं, और मैग्नीशियम। तो एक एक करके मैं आपको इनके सोर्सेज बता देती हूँ। विटामिन B12 हमें मिलता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, या तो डेयरी में, अंडे, फिश, चिकन, और वेजिटेरियन हो आप तो ये आपको मिल सकता है दही में, पनीर में। अगर आप डेयरी भी नहीं खाते हैं, वीगन हैं, तो आप अपने डॉक्टर से B12 सप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो B12 आपको इन सब सोर्सेस से मिल सकता है। विटामिन B9, फोलेट बहुत जरूरी होता है, और ये भी आपको मिल सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी भरी सब्जियों में। मैग्नीशियम बॉडी को रिलैक्स करता है, और मैग्नीशियम का काफी अच्छा सोर्स होता है नट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं फिश ऑयल्स में। तो अगर आप फिश खाते हैं तो फैटी फिश खाइए, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में, पर खाइए जरूर, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 मिलता है। और अगर आप नहीं खा सकते हैं, जैसे मुझे फिश बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे सही नहीं लगता है, तो आप एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी आता है, वो भी ले सकते हैं। तो ये है फोर्थ रीजन, डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ऑफ फोलेट विच इज विटामिन B9, ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एंड आखिरी ऑन द लिस्ट इज अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं प्रोटीन्स में, जो हम प्रोटीन खाते हैं जैसे चिकन, फिश, अंडे, दही, पनीर, इन सब में जो प्रोटीन होता है वहां से अमीनो एसिड्स मिलते हैं। वेजिटेरियन खाना जैसे दाल, उसमें भी प्रोटीन होता है, पर सारे प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो हो सकता है अगर आप सिर्फ दाल खाएं तो आपको सारे प्रोटीन, सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कॉम्बिनेशन खाना पड़ेगा, जैसे दाल के साथ राइस, या दाल के साथ नट्स मानी अखरोट, काजू, बादाम, कॉम्बिनेशन के साथ आप सारे अमीनो एसिड्स ले सकते हैं बॉडी में। पर पॉइंट यह बनता है कि अमीनो एसिड्स की कमी से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और ये इसलिए है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन सेरोटोनिन प्रोडक्शन में मदद करता है। और हमने अभी बात की थी कि सेरोटोनिन वो चीज है जिससे हमारा मूड, जिससे हमारा वेलबींग, जिससे हमारा हैप्पीनेस सही बनता रहता है। और एक और चीज होता है डोपामीन, ये भी एक फील गुड केमिकल होता है। और डोपामीन जो है एक अमीनो एसिड टायरोसिन से बनता है, और ये दोनों अमीनो एसिड्स टायरोसिन और ट्रिप्टोफन डाइट से मिलते हैं, प्रोटीन रिच फूड से मिलते हैं। तो अगर आपका डाइट प्रोटीन्स में एकदम डेफिशिएंट है, अगर आपको अमीनो एसिड्स की कमी है, तो हो सकता है कि ये आप पे मेंटल हेल्थ का असर कर रहा हो। तो ये था मेंटल हेल्थ और डाइट का लिंक। और मैं फिर से बोलूंगी, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। बदलाव लाने से पहले, कोई स्टेप लेने से पहले आप अपने डॉक्टर, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एडवाइस लीजिए। ये वीडियो में मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, कोई राय नहीं दे रही हूँ, ना तो ये ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे। बाय।